जिसे वह राजकुमारी समझता था, उसके घर के चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां थी और चेहरे पर एक सहज, गृहिणी जैसी मुस्कान। किशन की आंखों के सामने ये दृश्य एक सपने जैसा था। प्रेतनी ने मुड़कर देखा और मीठे स्वर में बोली, उठ गए, रोटी तैयार है। किशन खुशी से भर गया। ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। भैरव बाबा की विद्या ने काम कर दिया था। अगली सुबह भैरव बाबा ने आकर किशन और प्रेतनी का विधिवत विवाह करा दिया। गांव वालों के लिए ये एक आश्चर्य था कि किशन जैसा गरीब लड़का इतनी सुंदर स्त्री को कहां से ले आया। मगर विवाह के बाद सबने उसे स्वीकार कर लिया। किशन का जीवन पूरी तरह बदल गया। भैरव बाबा ने उसे तंत्र विद्या की बारीकियां सिखाना शुरू किया। किशन, जो कभी सिर्फ एक साधारण चरवाहा था, अब गांव वालों की छोटी मोटी समस्याओं, बीमारियों और परेशानियों का समाधान करने लगा। धीरे धीरे उसकी गिनती गांव के सम्मानित लोगों में होने लगी। प्रेतनी, जिसका नाम अब लोगों ने कमला रख दिया था, गांव की औरतों के साथ घुल मिल गई। वो मीठा बोलती, सबकी मदद करती। मगर एक बात सबको हैरान करती थी, वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। साल बीतते गए, मगर उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। उसका रूप वैसा का वैसा ही रहा। गांव वालों ने इसे भैरव बाबा और किशन की तांत्रिक शक्तियों का करिश्मा मानकर स्वीकार कर लिया। किशन और कमला के दो पुत्र हुए। बड़े का नाम भोला रखा गया और छोटे का नाम श्याम। दोनों बच्चे एकदम सामान्य और स्वस्थ थे। समय बीतता गया। किशन ने मेहनत करके अपनी जमीन खरीदी और एक सफल किसान बन गया। गांव वालों ने उसे बैलगाड़ी भेंट की। उसका परिवार अब समृद्धि और खुशहाली से भर गया। लड़के बड़े हुए, जवान हुए और उनके विवाह हो गए। किशन के घर में दो बहुएं आ गई। अब उसका छोटा सा परिवार एक बड़े संयुक्त परिवार में बदल चुका था। मगर आज भी कमला उतनी ही युवा और सुंदर दिखती थी जितनी पहले दिन थी। बहुएं अपनी सास से उम्र में भी छोटी लगती थी। ये बात कभी कभी उनके मन में सवाल खड़े कर देती, मगर वे चुप रहती। एक दिन पड़ोस में एक समारोह था। सबने किशन की पत्नी से नाचने का आग्रह किया। उसने कहा कि बिना अपनी चुनरी के वो नहीं नाच सकती। किशन ने सोचा कि अब तो परिवार बस गया है, वो कहां जाएगी। ये सोचकर उसने चुनरी दे दी।